नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बीएड एडमिशन 2024-25 के कैप एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके हैं और थर्ड राउंड बाकी है। जैसे कि आप इस टाइम टेबल में देखेंगे तो थर्ड राउंड जो है वो कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक दी गई है। इसके अंदर आप सभी को जाकर कैप राउंड 3 के लिए अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस देने। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि पहले 2 राउंड में मुझे एडमिशन नहीं मिला तो थर्ड राउंड में मिलने की कितनी शंका या आशंका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पे अगर डैशबोर्ड में देखेंगे तो टोटल जो है वो इनटेक जो है वो हमारे यहाँ मतलब टोटल इनटेक जो है एप्लीकेशंस वेरीफाइड जो हुए हैं या 44,669 इतने एप्लीकेशन वेरीफाइड हुए हैं। उसके बाद अप्रूव्ड कॉलेज जो है वो 479 मतलब टोटल लगभग 480 तक कॉलेजेस है। और इनटेक जो है इस कॉलेजेस में जो टोटल है वो पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र 31,535। तो इतनी सीट्स वैकेंट है। और अगर आप देखेंगे तो पहले 2 राउंड में सिर्फ मतलब 8,628 मतलब पोस्ट भरी है। इसका मतलब 31,000 में से 8,000 पोस्ट ऑलरेडी भर चुकी है, 8,600 समथिंग। तो वैकेंसी जो है वो 22,907 है। मतलब जो थर्ड राउंड में वैकेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि एडमिटेड कैंडिडेट से 3 गुना या 2 गुना ज्यादा है। तो ऐसे समय पे आपकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है कि थर्ड राउंड में आप सभी को मतलब मोस्ट ऑफ 70% जो है एप्लीकेशन में से 75 बच्चों को डेफिनेटली थर्ड राउंड में उनको ये कॉलेजेस अलॉटमेंट मिलने वाले हैं। तो कृपा करके मैं सबको बोलता हूँ कि आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट न होते हुए थर्ड राउंड के लिए आपको एप्लीकेशंस भरना है। तो सभी को मैं ये सुझाव देता हूँ कि आप जल्द से जल्द जाके थर्ड राउंड के लिए एप्लीकेशंस भरो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम मैं अभी आपको सामने शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं पहले लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन नंबर डालने के बाद बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि उन्होंने कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उन्हें इस प्रकार का मैसेज दिखाई देता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाला। जैसे लॉगिन करने के बाद कुछ कैंडिडेट जो है वो अगर ऑप्शन फॉर्म में जाने के बाद अप्लाई फॉर द इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस, अगर इस तरह से अगर वो मतलब अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए करते हैं तो एज यू हैव बीन ऑलरेडी अलॉटेड योर फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड 1 राउंड 2 फॉर बीएड ELCT, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैसेजेस आ रहा है और इसका एक ही कारण है कि आपने जो भी पहले और दूसरे राउंड में आपको जो कॉलेजेस मिला था उस कॉलेजेस में जाके आपने रिजेक्ट नहीं किया या आपने अपने मतलब डैशबोर्ड पे जाके आपने बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं चूज किया, जो कि इग्नोर किया है। उन बच्चों को राउंड 3 में बैठने मतलब राउंड 3 में ELCT का प्रेफरेंस वो नहीं भर सकते। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बच्चे ने अपना साल वेस्ट जाएगा, इसका बहुत ज्यादा डर उनमें है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बताता हूँ कि अगर आपको ये राउंड थर्ड में नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली जाके आप क्या करना है कि आप जनरल में जाके आप जो भी प्रिंट एप्लीकेशन जो भी अनलॉक ऑप्शंस फॉर्म में जाके आप जनरल कैटेगरीज में जाके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जनरल कैटेगरीज में जाके आप क्या कर सकते हैं कि जनरल के जो भी कॉलेजेस है वो आप इस जगह पे जाके भर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात ये है कि आप भले ही इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस के लिए ELCT के थ्रू इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस नहीं, लेकिन जिस कॉलेजेस में इंग्लिश से इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर या इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेकर आप अगर बीएड कर सकते हो तो ऐसे कॉलेजेस में आप इस राउंड थर्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जाके इस जो भी आपकी समस्या आ रही है उसको सुझाव ये है कि आप जनरल में जाके जनरल सेक्शंस में जाके आप बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रोच करो या उनके ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।